इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो आप लोगों का हो रहा है उसके एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो ट्रेंडिंग यहाँ पर 50 एमसीक्यू करेंगे हम लोग। इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो इस सेक्टर के अंतर्गत जो है सर्विसेज आते हैं, सेवाएं, जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, ये सब टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। एग्रीकल्चर जो है ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। नेक्स्ट है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किसने किया था। यंग इंडिया, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी। राइट आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है 40 का दल, ठीक है, तुर्कने चहलगानी का गठन जो है वो किसने किया था। तो आप सब जानते हैं इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था, तुर्काने चहलगानी का, और इसको रद्द समाप्त किसने किया था, बलबन ने किया था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान प्रमुख व्यापार किस बंदरगाह के माध्यम से होता था। तो वो कौन सा बंदरगाह था, तो राइट आंसर लोथल होगा। लोथल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 एडेड विच फंडामेंटल ड्यूटी। तो वो कौन सा मौलिक कर्तव्य था जिसको जोड़ा गया। तो आप जानते हैं पहले जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, बाद में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 2002 में ऐड हुआ था, और इसके तहत टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया। भारत ने किस टीम को हराया, तो न्यूजीलैंड को हराया था भारत ने। अनुच्छेद 39 ए किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 39 ए जो है ये किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है दमन एवं दीव और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है। तो ये जो नियुक्ति है ये किसका काम है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, भारत के राष्ट्रपति। 31 मार्च 2020 तक भारतीय रेलवे की कुल रूट लंबाई कितनी थी। तो जो कुल रूट लंबाई है वो कितनी है, 67,956 किलोमीटर है ये। 1928 में बारडोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। कौन इसको लीड कर रहे थे बारडोली सत्याग्रह को, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये लीड कर रहे थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत ने कितने अंतर से जीत हासिल की थी। भारत ने कितने अंतर से जीत हासिल की, तो 4 विकेट से भारत ने जीता था न्यूजीलैंड को हराकर। 1990-91 के दौरान भारत के जीडीपी में किस क्षेत्र की सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। सबसे अधिक वृद्धि जो है वो किस क्षेत्र में हुई थी, तो आप कहेंगे सेकेंडरी यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 39 डी में है। संसद के दोनों सदनों द्वारा बिल पारित होने के बाद अंतिम स्वीकृति कौन देता है। जो अंतिम स्वीकृति है वो कौन देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत यानी समर सॉल्स्टिस कब होता है। तो समर सॉल्स्टिस जो है ये कब होता है, ये 21 जून को होता है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है। सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने। प्लेयर ऑफ द मैच जो है ये रोहित शर्मा बने थे। नेक्स्ट है प्राचीन संगम साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया था। तो ये मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया था, तो राइट आंसर तमिल होगा, तमिल में लिखा गया था। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट। तो इसकी स्थापना हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के तहत।
जुलाई 2025 में तुर्की द्वारा प्रस्तुत सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे गजाब। ये अप्रॉक्स 970 किलोग्राम का है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ये जो बैरन आइलैंड है ये कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? ब्राह्मणों को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मदेव आप कहेंगे राइट आंसर। शरीर के ऊतकों की मरम्मत और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो आप कहेंगे प्रोटीन। राइट आंसर आपका प्रोटीन हो जाएगा। ओके, तो प्रोटीन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की थी? प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो 1867 में किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। नेक्स्ट है, नेशनल वाटरवे 57 इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? राष्ट्रीय जल मार्ग 57 किस नदी पर स्थित है? तो ये है कोपिली पे स्थित। राइट आंसर कोपिली हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने कौन सी प्रणाली शुरू की? कौन सी प्रणाली शुरू किया था? सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथक निर्वाचक मंडल। नेक्स्ट है, भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? द्वैध शासन जो है ये किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यहाँ पर राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है, पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इनसे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 6। राइट आंसर आर्टिकल 6 हो जाएगा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। दिसंबर 2025 में भारत में फार्माकोपिया के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया? तो भारत ने जो है किस देश के साथ समझौता किया था? तो आप कहेंगे लाइबेरिया के साथ। भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों को किस अनुच्छेद के तहत संबोधित करते हैं? किस अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों को संबोधित करते हैं? आर्टिकल 87। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक का नाम क्या है? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किन देवताओं से की गई है? तो इसमें जो है समुद्रगुप्त को जो है किन देवताओं से तुलना किया गया था? तो यहाँ पर देखिए क्या होगा राइट आंसर? कुबेर, इंद्र, वरुण, यम, इन सभी से किया गया था, यानी ऑल ऑफ द एबव। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर निम्नलिखित में से किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो फिर यहाँ बात है कि किन से होकर गुजरती है? तो आप कहेंगे अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, यानी ABC यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। हिमालय में सबसे अधिक ऊंचाई में विविधता किस भाग में पाई जाती है? किस भाग में पाई जाती है? तो ईस्टर्न हिमालयाज यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, एटॉमिक मास की अवधारणा को किसने महत्वपूर्ण रूप से विकसित किया था? एटॉमिक मास तो किसने किया? जॉन डाल्टन ने किया था। राज्य विधानसभा यानी MLA का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जो मिनिमम एज है वो कितना है? तो आप कहेंगे 25 ईयर्स, 25 साल। द्वितीय WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये जो समिट था WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। भारत के दक्षिण में स्थित दो द्वीपीय देश कौन से हैं? तो भारत के दक्षिण में स्थित दो द्वीपीय देश जो है उसका नाम है श्रीलंका एंड मालदीव्स।
भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य 2023-24 कौन सा है? सबसे बड़ा अगर हम उत्पादक राज्य की बात करें तो वो है केरल। राइट आंसर केरल। बैसागु त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बैसागु त्योहार जो है मुख्य रूप से असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, फराइजी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? फराइजी मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय होम। किसने किया था? हाजी शरियतुल्लाह ने किया था इसकी स्थापना। संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? आर्टिकल 356। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से है, 352 स्टेट इमरजेंसी से है, नहीं नेशनल इमरजेंसी से 352। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, ये किनके बीच लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध हुआ था ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में। कौन सा विटामिन मुख्य रूप से सूर्य से प्रकाश से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है कौन सा विटामिन? विटामिन डी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ये पाई जाती है नाइट्रोजन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो आपका पैटर्न चल रहा है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको देखते हुए मैंने आपका रिवीजन कराया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।